नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से इतना जुड़ गए हों कि उसके दूर जाने पर दिल टूट सा गया हो? वो दर्द, वो खालीपन, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। आज हम इसी गहरे एहसास, अटैचमेंट या लगाव के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि हमारी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए पत्रकारिता के 5W1H फॉर्मूले से इसे समझते हैं। नंबर 1, क्या है अटैचमेंट? सबसे पहले क्या है अटैचमेंट? मनोविज्ञान में अटैचमेंट एक गहरा भावनात्मक बंधन है जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं। ब्रिटिश मनोविश्लेषक जॉन बॉल्बी ने बताया कि हम जन्म से ही अपने देखभाल करने वालों के साथ एक करीबी रिश्ता बनाने की सहज ज़रूरत के साथ पैदा होते हैं। ये सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए एक ज़रूरी तंत्र है जो हमें सुरक्षा और सहारा देता है। अटैचमेंट मुख्यतः 4 तरह का होता है। 1, सुरक्षित अटैचमेंट। ये वो लोग होते हैं जो खुद पर और दूसरों पर भरोसा करते हैं। वे आसानी से रिश्ते बनाते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और मुश्किलों में भी शांत रहते हैं। नंबर 2, चिंतित अटैचमेंट। ऐसे लोग अक्सर असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका साथी उन्हें छोड़ न दे। वे लगातार आश्वासन चाहते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा चिपकने वाले हो जाते हैं। नंबर 3, परिवहरक अटैचमेंट। ये लोग अपनी आज़ादी को ज़्यादा महत्व देते हैं और भावनात्मक नज़दीकी से बचते हैं। उन्हें भरोसा करने में मुश्किल होती है और वे अपनी भावनाओं को दबाते हैं। नंबर 4, अव्यवस्थित अटैचमेंट। ये सबसे जटिल होते हैं। ये कभी नज़दीकी चाहते हैं तो कभी दूर भागते हैं। बचपन के किसी आघात या उपेक्षा के कारण ऐसा हो सकता है। नंबर 2, अटैचमेंट क्यों होता है? अब सवाल आता है, अटैचमेंट क्यों होता है? इसकी जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। नंबर 1, बचपन के अनुभव। जब बच्चे की देखभाल करने वाले उसकी ज़रूरतों पर लगातार ध्यान देते हैं और उसे प्यार सुरक्षा देते हैं तो सुरक्षित अटैचमेंट बनता है। लेकिन अगर देखभाल करने वाले असंगत या भावनात्मक रूप से दूर होते हैं तो असुरक्षित अटैचमेंट विकसित हो सकता है। नंबर 2, माता पिता का प्रभाव। बच्चों के अटैचमेंट पैटर्न अक्सर उनके माता पिता के पैटर्न से प्रभावित होते हैं। अगर माता पिता का अटैचमेंट असुरक्षित है तो बच्चे में भी ऐसी ही दिक्कतें आने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, आघात और प्रतिकूल अनुभव। बचपन में हुए आघात, उपेक्षा या दुर्व्यवहार भी असुरक्षित अटैचमेंट का एक बड़ा कारण होते हैं। ये अनुभव हमारे दिमाग की संरचना को भी बदल सकते हैं, जिससे व्यवहार संबंधी समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर 3, किसे होता है अटैचमेंट? अटैचमेंट एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। हर कोई किसी न किसी से जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन असुरक्षित अटैचमेंट भी काफ़ी आम है। अनुमान है कि लगभग 40% आबादी इससे प्रभावित है। कुछ आम गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना ज़रूरी है। नंबर 1, गलतफहमी। अटैचमेंट की समस्याएं शायद ही कभी होती हैं। नंबर 2, सच्चाई। नहीं, जिन बच्चों ने आघात या उपेक्षा का अनुभव किया है उनमें अटैचमेंट की समस्याएं बहुत आम हैं। नंबर 3, गलतफहमी। बच्चा बहुत छोटा था, उसे याद नहीं होगा। नंबर 4, सच्चाई। शिशु खाली स्लेट नहीं होते। मौखिक पूर्व भावनात्मक आघात बहुत गहरा और स्थायी होता है जो मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। नंबर 5, गलतफहमी। पर्याप्त प्यार और समर्थन से वो ठीक हो जाएंगे। नंबर 6, सच्चाई। प्यार ज़रूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं। आघातग्रस्त बच्चों को विशेष सहायता और थेरेपी की ज़रूरत होती है। नंबर 4, कब होता है इसका असर? कब होता है इसका असर? अटैचमेंट के शुरुआती बिल्डिंग ब्लॉक जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाते हैं और 6 से 9 महीने की उम्र के आसपास ये ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। ये हमारे पूरे जीवन पर असर डालता है, हमारे रिश्तों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को आकार देता है। नंबर 5, कहाँ दिखता है इसका असर? अटैचमेंट का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है। नंबर 1, रिश्तों में। चाहे वो रोमांटिक रिश्ते हों, दोस्ती हो या परिवार, हमारी अटैचमेंट शैली ये तय करती है कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं। असुरक्षित अटैचमेंट वाले लोगों को अक्सर गहरे संबंध बनाने में कठिनाई होती है। नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य पर। असुरक्षित अटैचमेंट चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के उच्च जोखिम से जुड़ा है। नंबर 3, शारीरिक स्वास्थ्य पर। चौंकाने वाली बात यह है कि असुरक्षित अटैचमेंट से पुरानी बीमारियां जैसे हृदय संबंधी समस्याएं और पुरानी सूजन का खतरा भी बढ़ सकता है। नंबर 4, व्यवहार पर। ये जोखिम भरे व्यवहारों जैसे शराब या नशीले पदार्थों का दुरुपयोग और भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई से भी जुड़ा हो सकता है। नंबर 6, अस्वस्थ अटैचमेंट से कैसे बचें और इसे कैसे ठीक करें?
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अस्वस्थ अटैचमेंट से कैसे बचें और इसे कैसे ठीक करें। अच्छी खबर ये है कि अटैचमेंट शैलियाँ निश्चित नहीं होती और उन्हें बदला जा सकता है। नंबर 1, आत्म जागरूकता। अपनी अटैचमेंट शैली को पहचानना पहला कदम है। ये समझना कि आपको क्या ट्रिगर करता है और आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आपको बदलाव करने में मदद करेगा। नंबर 2, स्वस्थ संचार और सीमाएं। अपनी भावनाओं को दबाने या उन्हें बेकाबू होने देने के बजाय उन्हें रचनात्मक रूप से व्यक्त करना सीखें। इसमें मैं वाले वाक्यों का उपयोग करें, जैसे मुझे चिंता होती है जब आप घंटों तक मुझे जवाब नहीं देते। नंबर 3, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या ये विचार सहायक है? क्या ये सबूत पर आधारित है? इसमें जर्नलिंग बहुत मदद कर सकती है। नंबर 4, आत्म शांत करने की रणनीतियाँ। दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय खुद को शांत करना सीखें। माइंडफुलनेस तकनीकें जैसे 5-4-3-2-1 विधि, गहरी सांस लेना, ध्यान और व्यायाम इसमें सहायक हो सकते हैं। नंबर 5, प्रशिक्षित मदद लें। थेरेपी जैसे अटैचमेंट आधारित थेरेपी या CBT असुरक्षित अटैचमेंट पैटर्न को ठीक करने में बहुत प्रभावी हो सकती है। एक थेरेपिस्ट आपको अपनी जड़ों को समझने और स्वस्थ तरीके विकसित करने में मदद कर सकता है। नंबर 6, स्वस्थ वयस्क संबंध बनाएं। स्वस्थ संबंध बनाना भी उपचार का एक शक्तिशाली तरीका है। ये रिश्ते नए सुरक्षित पैटर्न को मजबूत कर सकते हैं। नंबर 7, क्या अटैचमेंट हमेशा बुरा होता है? नंबर 1, एक और महत्वपूर्ण बात, क्या अटैचमेंट हमेशा बुरा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुरक्षित अटैचमेंट एक बुनियादी मानवीय ज़रूरत है और विकास के लिए एक सकारात्मक नींव है। ये हमें जिज्ञासा, आत्मनिर्भरता और लचीलापन देता है। ये अन्वेषण और सीखने के लिए एक सुरक्षित आधार प्रदान करता है। दार्शनिक रूप से अनासक्ति का अर्थ अक्सर इच्छाओं या परिणामों से लगाव छोड़ना है, न कि स्वस्थ मानवीय संबंधों से। आप स्वस्थ संबंध बनाए रखते हुए भी जीवन की अस्थिरता के प्रति अनासक्त हो सकते हैं। नंबर 8, प्रेरणादायक कहानियाँ। कई लोगों ने अस्वस्थ अटैचमेंट से उभरकर एक बेहतर जीवन पाया है। नंबर 1, पुलिस अधिकारी का सपना छोड़ना। एक व्यक्ति बचपन से पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखता था, लेकिन बार बार की असफलताओं के बाद उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ खुद को साबित करने का एक तरीका था। जब उसने इस सपने से अपना लगाव छोड़ा तो उसे सच्ची खुशी और आज़ादी मिली और उसने अपने असली जुनून लेखन को अपनाया। नंबर 2, जहरीले रिश्ते से आज़ादी। एक महिला एक जहरीले रिश्ते में फंसी हुई थी जहां उसे लगातार नीचा दिखाया जाता था। उसे लगा कि वो रिश्ते में अंधी हो गई है। जब उसने उस रिश्ते को छोड़ दिया तो उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन अंत में उसे आज़ादी मिली। उसने खुद से फिर से खोजा और एक स्वस्थ रिश्ता पाया। नंबर 3, भिक्षु और महिला की कहानी। एक जैन दृष्टांत में एक बूढ़ा भिक्षु महिला को पोखर कढ़ाता है, लेकिन युवा भिक्षु घंटों तक इस बारे में सोचता रहता है। बूढ़ा भिक्षु कहता है, मैंने महिला को घंटों पहले नीचे रख दिया, अब इसे क्यों ढो रहे हो? ये कहानी हमें पिछली बातों को छोड़कर वर्तमान में जीने की शक्ति सिखाती है। ये कहानियाँ दिखाती हैं कि बदलाव संभव है और अस्वस्थ लगाव को छोड़कर हम सच्ची आज़ादी और खुशी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अटैचमेंट हमारे जीवन का एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुरक्षित अटैचमेंट हमें मजबूत और खुशहाल बनाता है, जबकि असुरक्षित अटैचमेंट चुनौतियां पैदा कर सकता है। लेकिन याद रखें, आप अपनी अटैचमेंट शैली को समझ सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं। आत्मजागरूकता, सही संचार, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेना, ये सब आपको एक पूर्ण और महत्वपूर्ण जीवन जीने में मदद करेंगे। अगर आप भी अटैचमेंट से जुड़ी किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, मदद उपलब्ध है। खुद पर काम करें और आप निश्चित रूप से बेहतर महसूस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।